ओके, कहाँ से हो तुम? मैं हरियाणा से हूँ सर। हाँ, बस वो हरियाणा वाले ही कर सकते हैं। जब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, बच्चों के शक्तिमान और बड़ों के भीष्म पिता इस वक्त जंतर मंतर दिल्ली में पहुंचे हैं। सबसे पहले तो नमस्ते जी। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? स्वास्थ्य ठीक है? मालिक की दया है। सर और क्या उद्देश्य था सर आज यहाँ पहुँचने का? सबसे बहुत बड़ा उद्देश्य था, जो उद्देश्य हमारा देश भूल गया है, उस उद्देश्य को लोगों को, सोते हुए लोगों को जगाने का उद्देश्य है। अपने देश के क्रांतिकारियों के बारे में अवगत कराने का उद्देश्य है। ये बताने का उद्देश्य है कि देश हमारा सिर्फ सत्याग्रह करके या दे दी हमें आज़ादी या चरखा चलाते चलाते या सत्याग्रह उपवास करते करते आज़ाद नहीं हुआ है। हमारे देश को ब्रिटिश लोग इसलिए नहीं छोड़कर भागे हैं कि गांधी जी और, या मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे नाम नहीं लेना अच्छा लगता, बट लेकिन उसके पीछे सुभाष चंद्र बोस की फौज थी, उसके पीछे चंद्रशेखर आज़ाद जी की खुद की सेना थी, भगत सिंह का उसके ऊपर बलिदान था उसके पीछे। तब जाके आदमी धीरे धीरे मरते, उनके सैनिकों के विद्रोह हो गए थे आपस में। तो कहीं ना कहीं इस बात को ये जो आज की जनरेशन है वो अवेयर नहीं है, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया। अब पढ़ाना ज़रूरी है, ये करने के लिए हम आए हैं। चलिए सर, बच्चों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि बच्चों के बहुत चहेते रहे हैं सर आप। हम भी दिन में मतलब जो 12 बजे नाटक गाता था, बच्चों को मैं अब जय हिंद अभियान का संदेश नहीं दूंगा। मैं आप लोगों को संदेश दूंगा कि आप लोग बच्चों के, युवाओं को आप लोग पाठ्यक्रम में डलवाइए ना जी। मांग कीजिए कि इनके हम क्यों नहीं पढ़ते इस किताबों में, उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। तो संदेश मेरा यही है कि एक तो आप युवा हैं, तो आप ये मोबाइल को कम करके हकीकत की दुनिया में आइए। और ये युवाओं का कर्तव्य है, ये फ़र्ज़ है, ये टाइम है कि पुरानी बातों को स्ट्रेट करें जो बहुत बिगड़ गई है, जो सच को छुपाया गया है। इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ, सच से अवगत कराना ये हमारे अभियान का मकसद है। ओके, कहाँ से हो तुम? मैं हरियाणा से हूँ सर। हाँ, बस वो हरियाणा वाले ही कर सकते हैं इस तरह। 4 बजे सुबह उठ करके स्पेशल आपसे मिलने के लिए। अरे पर लेकिन मैं बहुत मिल चुके, तुम यहाँ खड़े खड़े मेरे 4 बजे से लेकर 400 बार मिल चुके। चलो, आज़ाद हुआ है, सबको मालूम है, लेकिन कभी कभी मैं ये कह जाता हूँ कि कितने चढ़े थे फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, क्यों साहब झूठ बोलते हो कि आज़ादी हमें चरखे से आई थी। गरम लहू का कतरा कतरा बहा दिया, गरम लहू का कतरा कतरा बहा दिया, एक आज़ाद सवेरा सींचते सींचते, फिर क्यों कहते हो कि आज़ादी केवल हमें मिली चरखा खींचते। बोलने दीजिए, आप अपनी बात को फेंकने में एक्सपर्ट है, मुझे मालूम। ये सब लोगों को भी आंसर चाहिए ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या बात है, क्या देश के पास इतनी भी गैरत नहीं है कि जिस इंसान ने, जिस क्रांतिकारियों ने, जिनके यहाँ पर बैठे हुए हैं, वंशज बैठे हुए हैं, कभी इनको मान मिला है? कभी हमारे शहीदों को शहीदों का दर्जा मिला है? मिलिट्री के आदमी अगर गोली खा के मर जाते हैं तो उनके परिवारों को पेंशन मिलती है। इन्होंने आपको चैन से सोने के लिए आज़ादी के कितने साल पहले, उनको पता भी नहीं था कि आज़ाद कब होने वाली है, वो उन्होंने जान दे दी। 22 साल में, 27 साल में चंद्रशेखर आज़ाद बोलो, भगत सिंह बोलो, आप सब जानते हैं। पर ये सिर्फ 2-3 नहीं, हज़ारों हैं, हज़ारों। सो मैं चाहता हूँ कि सरकार को, आज हमने बहुत सारे ज्ञापन भेजे हैं, लेकिन बात क्या होती है कि लोग कहते हैं सर आप जंतर मंतर में जब तक नहीं आएंगे सरकार नहीं सुनेगी। मैं दिल्ली से आया हूँ सिर्फ इसके लिए। जी बोलिए सर। एक चरखा चलाने की बात की आपने, तो क्या आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी है उससे नाइत्तेफाकी रखते हैं? अरे साहब, मैं उनकी आइडियोलॉजी से नाकाफी नहीं रखता हूँ। मैं तो उनको कहता हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता है हमारे, लेकिन क्रेडिट तो दीजिए जिनको क्रेडिट बनती है। आपने काम किया, सपोज किसी साइंटिफिक फील्ड में बहुत मेहनत की आपने, और आपका एक कलीग खा जाता है सारी की सारी क्रेडिट, आपका क्या हाल होगा उस वक्त? हम सिर्फ शिकायत कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि केवल चरखा चलाते चलाते ये कौम जिसका नाम है ब्रिटिश, इतनी शातिर कौम, जिन्होंने हमारा कोहिनूर हीरा छीन लिया, जिन्होंने लाखों हजारों लोगों को आपने जो कुछ किया है, आप क्या समझते हैं कि वो आदमी सिर्फ चले जाएगा सिर्फ इसलिए कि सत्याग्रह हो रहा? आप उपवास कर रहे हैं तो वो भाग जाएंगे? अरे साहब, खा गए आपका खाना वो। सो उसकी वजह से हमारे को आज़ादी नहीं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड कि ये लोगों ने एक, अब गरम दल नरम दल की बात करते हो, कुछ नहीं है साहब। गरम दल भी वही थे, नरम दल भी वही थे, दोनों का उद्देश्य था देश को आज़ाद करना।
लेकिन हुआ जब आज़ाद देश 47 में, वो सारे के सारे क्रांतिकारी अपनी जान गंवा चुके थे और बाद में ब्रिटिश सरकार ने उनको कह दिया कि अरे ये तो आतंकवादी है। 60 साल तक सरकार ने उस टैग को कैरी किया है, शर्म आनी चाहिए। आप आज़ाद हो गए हैं 47 में, आपको तो उसी दिन आपको एक महासभा महा आयोजन में सब परिवार वालों को बुलाना चाहिए था और उनको सम्मानित करना था जिसको आप सम्मानित नहीं करना। सो यही शिकायत है मेरी, और कोई शिकायत नहीं। सर एक सवाल, अगर सरकार बात नहीं मानती, आपकी शहादत का दर्जा नहीं देती, तो अगला कदम आपका क्या होगा? कोई बड़ा प्रचंड प्रदर्शन? अरे साहब देखिए, मैं अन्ना हजारे नहीं हूँ, मैं कोई समाज सुधारक में नहीं हूँ, मैं हूँ, मैं मुकेश खन्ना हूँ। लोग कहते हैं भीष्म पितामह, कोई कहता है शक्तिमान। मैं दोनों इमेज लेके जी रहा हूँ। मैं बातें करता हूँ अपनी तरफ से, मैं बात कर रहा हूँ। सरकार को मानना चाहिए और मुझे हैरानी है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो शर्म आनी चाहिए। और ये सिर्फ प्रशासन नहीं, इवन अपोजिशन पार्टी भी ये मना नहीं कर सकती कि हाँ साहब इनको शहीदों का दर्जा देना चाहिए। कोई बताइए मुझे, कोई भी आके बोलिए। भारत माता की प्रदर्शन अगर नहीं मानेंगे, अभी देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी बात कही थी, मैं मुकेश खन्ना के साथ से बोल चुका हूं। मैं स्पेशली दिल्ली में सालों के बाद आया हूं, लेकिन ये मेरे पीछे बैठे हैं जय हिंद अभियान वाले, ये अब योद्धा है जिन्होंने मेरे को बना दिया है कि आप हमारे साथ रहिए। वो कहते हैं कि हम इससे ज्यादा प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। करेंगे आप? करेंगे ही करेंगे, जब तक मांगे मान नहीं ली जाएगी। एक नहीं 100 बार जंतर मंतर आना होगा तो आएंगे। और को पूछने दीजिए, और कोई पूछ रहा है और कोई पूछना चाहता है कि क्या आने वाले वक्त में मुकेश खन्ना खुद कोई राजनीतिक पार्टी की बुनियाद रखने वाले हैं? सर भीष्म पितामह बनकर मैंने हस्तिनापुर की राजनीति देख ली है पुत्र। आज उससे भी विकट स्थिति है। मेरे जैसा सोचने वाला बेबाक इंसान जो यहाँ आई हुई बात बाहर निकालता है, इसलिए नहीं कि मुझे वोट चाहिए, मैं निकाल देता हूँ इसलिए शायद उनको बुरा भी लगे तो भी निकालता हूँ। मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स में होता क्या, मैं आपको बता दूँ, आप जो सामने वाला सुनना चाहते हैं आप वही बोलते हैं, और जो आप बोलना चाहते हैं जो सामने वाला सुनने नहीं चाहते आप निगल जाते हो। मुझसे नहीं होता, इसलिए मैं पॉलिटिशियन बनना मेरे लिए। जी बोलिए। किस बात से प्रेरित होकर आपने अभियान शुरू किया? अरे देखिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप भी वही हैं जो मैं हूँ। हमारे देश का हर कतरा देश का सिटीजन है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हर आदमी मुगल से गुजरा है, अंग्रेजों से गुजरा है, तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं सिटीजन ऑफ इंडिया बनकर बोल रहा हूँ। मेरे अंदर कसक है, तो मैं इन सब लोगों की कसक को मैं अपना एक नाम देकर, एक मुखौटा बनाकर पेश कर रहा हूँ। मेरे अंदर भी वही कसक है जो इन लोगों के जितने भी ये बैठे हुए हैं। आप लोगों को मालूम नहीं, पिछले 3 नहीं 4 नहीं 5 सालों से 6 साल से काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की कुटिया बनाई इन्होंने फिर से जाकर ओरछा में, उनकी बनाने नहीं दे रहे थे, वो बनाई, उनकी गुफा को फिर से उन्होंने जीर्णोद्धार किया। जगह जगह पर जाते हैं ये, और ये जितने भी क्रांतिकारी के वंशज बैठे हुए हैं, इन लोगों को पूछिए इनके अंदर कसक क्या है। मेरी तो कसक ये। गोपाल जी से पूछना चाहूँगा कि गोपाल जी बताएं कि इस कार्यक्रम को शुरुआत करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हाँ गोपाल जी। जय हिंद। देखिए, हर एक व्यक्ति का जीवन का कुछ एक महत्व रहता है जीवन जीने का। जब हमें ये पता चला कि 23-23, 24-24 साल की उम्र में जिन क्रांतिकारियों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और उन्हें अभी तक आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं मिला है, तो ये बात मन को लगी। और इस चीज़ को हमने जब अपने ऊपर लिया और हमने जब इस अभियान की शुरुआत की, हम हमारे पितामह मुकेश खन्ना जी के पास गए। उन्होंने एक सेकंड नहीं लगा, बोला पुत्र बहुत बढ़िया काम है और मैं इसके अंदर आपके साथ में हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं कि पितामह जी से कोरोना काल में मिलने के लिए लोग तरसते थे, जबकि पितामह जी 2 साल कभी भी कोरोना काल में नीचे नहीं गए। लेकिन इस अभियान के सिलसिले में हम कभी भी गए उनके पास में, उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिला हुआ है। और हम इस अभियान में उन क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिलाने से लेके उन क्रांतिकारियों को पाठ्यक्रम पुस्तकों में उनका नाम अर्जित करने से लेके बड़े बड़े जो आप देखेंगे रोडवेज है, हाईवेज है, बहुत सारे केंद्र की ऐसी योजनाएं चलती हैं जो कि इनके नामों से नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर इस देश को आज़ाद करवाने के लिए 2 दल थे, नरम दल और गरम दल थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी एक दल ने किया है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सबको समान रूप से आपको सम्मान दीजिए। तो इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और ये कार्य हम करेंगे।
जी ओके सर, एक सवाल। बाबूजी। सर, क्या कारण लग रहा है कि सरकार, पूर्ववर्ती सरकार या मौजूदा सरकार इनको शहीदी का दर्जा क्यों नहीं दे रही? दीपक त्रिपाठी जी, देखिए, मैंने एक रोल किया था जिसका नाम था मार्शल, जिसमें मैं स्लूथ बना था, मैं इंस्पेक्टर बना था, जासूस बना था। काश मैं वो होता तो मैं इसका सवाल ज़रूर ढूंढ निकालता, या शक्तिमान अगर मैं रियल लाइफ में होता तो इसका मैं सवाल पहले ढूंढता कि क्यों नहीं दी इनको शहीदों की दर्जा। क्यों? क्या आप अंग्रेज़ों से मिले हुए हो या अंग्रेज़ों से खौफ खाते हो? आज तक 47 के बाद में वही जूरिस्प्रूडेंस चल रहा है, वही संविधान चल रहा है जिसमें बदलाव की आवश्यकता है। कई बार लोग कहते हैं नहीं सर बोलने की आज़ादी है सर, आप हमको नहीं रोक सकते। मैं बोलता हूँ माय फुट, संविधान में लिखा हुआ ये नहीं कि आप देश के खिलाफ बोलो। एक बंदा बाइक पर खुलेआम टीवी पर बोलता है, अरे ये देश हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा, ये ज़मीन हमारी है। अरे साहब, आप किस हिसाब से बोलते हो और बदनाम करते हो हमारे देश को? उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं आके पुलिस पकड़ के उनको अंदर डालती है। खुलेआम बोलता है, आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इसका कारण मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या कारण है। क्या आप अंग्रेज़ों से अभी भी दम खाते हो? वही जूरिस्प्रूडेंस चेंज कीजिए। आपको नहीं मिलता न्याय 20-20 साल तक। जस्टिस डिलेड इज नो जस्टिस। एक केस 20 साल के बाद में आता, क्यों? बिकॉज वही माय लॉर्ड, सबूत पेश करो। लोग 40,000 करोड़ का घोटाला करते हैं और कैमरे की तरफ स्माइल करते हैं, अंदर जेल में जाते हैं, उनको मालूम है बाहर निकल जाए। सर, अंतिम जी उनको एक मिनट, नया आदमी क्या मांगे रखते हैं? पहले तो आप बोल रहे थे मैं खुल के बोलता हूँ, और अब आप इशारों में बातें कर रहे हैं। सर, किसी का नाम नहीं ले रहे। खोलने का मतलब नहीं है कि मैं पूरा पिटारा खोल दूंगा। मेरा मतलब भाई, आपको जितना खोलना उतना देखोगे। ये मेरी भी अपनी प्रिवेसी है और मेरी भी अपनी प्रिविलेज है। मैं कोई सड़क पे खड़ा होकर ये मेरा घर है, ये मेरे माँ है, ये मेरे पास, ऐसा नहीं होता। खुल के बात करता हूँ जो लोग नहीं करते, इंडस्ट्री के बात नहीं करते। मेरे पर वही इल्ज़ाम लगा हुआ है। आप क्यों बोलते हो? इंडस्ट्री का कोई बंदा नहीं बोलता, ड्रग्स के खिलाफ नहीं बोलता, पोर्नोग्राफी फिल्मों के खिलाफ नहीं बोलता। मैं बोला हूँ, मुझे शायद फिल्में नहीं मिलेंगी। बोलने से अभी तक सर कुछ काम हुआ है? ये तभी होगा जब इंकलाब जिंदाबाद के लोग खड़े हो जाएंगे। मुकेश जी, विषम प्रतिज्ञा ली थी आपने महाभारत में जी, क्या आपकी विषम प्रतिज्ञा है कुछ करने के लिए? अरे पुत्र, क्यों जख्म नमक फेलक रहे हो मेरे जख्मों पर? मेरी शादी इसीलिए नहीं हुई कि मैंने विषम प्रतिज्ञा बहुत जोर से ले ली। तो सर अंतिम सवाल ये कि आप शहीदों का दर्जा दिला के ही रहेंगे जब तक लड़ाई लड़नी होगी? यार आपको मैं सवाल पूछता हूँ। चलिए, आपको ये जो मुद्दा या ये जो फाइट या ये जो इन लोगों का जो एक आगे बोले, आपको पसंद है कि नहीं पसंद? आप चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए? बस तो फिर ये क्यों? अगर आप सब चाहते हो तो ये होके ही रहेगा। फर्क इतना है कि लोग रोटी दाल मकान कपड़ा में इतने बिजी हैं, पेट्रोल में बिजी है, डीजल में बिजी है। उनको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है उनको। सभी सरकार भगत सिंह की बात कर रही है, फोटो लगा रही है, इतने काम कर, लेकिन शहीदी का दर्जा देने में क्या? शहीदी का दर्जा नहीं है। रोड के ऊपर आज भी औरंगजेब रोड लिखा जाता है, अकबर रोड लिखा जाता है, मानसिंह रोड लिखा जाता है। आप देखिए, क्यों हमारे देश के क्रांतिकारियों, क्यों हमारे राजाओं के नाम पे क्यों नहीं है? क्यों चंद्रशेखर आजाद रोड के ऊपर होंगे कहीं पर हटा दीजिए उस सारे नामों को। एलिजाबेथ रोड। दीपक जी, आप थोड़ा तो मीडिया को ब्रीफ करें, आपकी मांगे क्या क्या है, तो मीडिया को भी शायद अच्छे से क्लियर होगा। दीपक जी, आप ब्रीफ करिए थोड़ा। कौन कहाँ से बोल रहा है? शक्ल दिखा दिया करो। हिमांशु बोल रहे हैं। ओके। सर, एक सवाल मेरा ये है कि अभी कुछ ही दिनों पहले पंजाब में कुछ लाशें मिली और पता ऐसा ज्ञात होता है कि वो अंग्रेजों के द्वारा को मारा गया था, वही उनको नाले में कुएं में डाल दिया गया। क्या कभी जय हिंद हमारा जो अभियान है, कभी अंग्रेजों से इस बात की भी कहेगी? हजारों लोग उन्होंने। सर, अंग्रेजों से पहले मेरे देश की सरकार है, मैं पहले उससे कहूँगा काम उसका है वहाँ लड़ने का, मेरा नहीं, इनका नहीं है। मैं जाके ब्रिटेन में खड़ा होकर चौराहे पे नहीं बोलूँगा। मैं अपने सरकार को बोलूँगा कि क्यों नहीं वहाँ के सारे जो बैंक के घोटाले करके बैठे हुए हैं, डायमंड मर्चेंट्स बैठे हुए हैं लंदन में जाकर, क्यों नहीं वापस आते? वो क्यों दम नहीं है आप में इतना? क्यों अपने आप को वो सबूत बोलते? सबूत दिखाइए। यही प्रॉब्लम है। तो हम ब्रिटिश सरकार से नहीं कहेंगे, ब्रिटिश सरकार को हमारी सरकार कहेगी। और मुझे मालूम है नरेंद्र मोदी जी कहना चाहते हैं, मुझे ये भी मालूम है अमित शाह जी भी कहना चाहते हैं, पूरा बीजेपी पूरा आरएसएस कहना चाहता है ये बात को जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन टाइम लग रहा है। मुझे उसी की ही शिकायत है। अरे साहब, इसमें टाइम क्या है? 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं। ये सब नाम चेंज कर दीजिए। यहाँ पर जो लगा के औरंगजेब को तो हटा दिया, मैं समझता हूँ। अभी भी शाहजहाँ बैठे हुए हैं, अभी भी जहांगीर रोड है, अभी भी कितने रोड हैं, क्यों नहीं हटाते? 2 मिनट लगते हैं साहब। इरादा चाहिए, इरादा। इंग्लैंड
कभी माफी मांगेगा हमारे जैसे अप्रोच कर दो? इंग्लैंड को माफी मांगना पड़ेगा जी। आप चाहते हैं मैं कुछ इनको दूं दीपक को? आपके पास प्रॉब्लम सर, आपके पास केवल प्रॉब्लम है या कोई सोल्यूशन भी है? अरे मेरे भाई मेरे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जब होता है तो सोल्यूशन अंदर होता है उसमें, और मेरे को कोई सोल्यूशन पूछेगा तो मैं बताऊं। अगर आप जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं इनको इनका सोल्यूशन ये है कि शहीदों को चुपचाप आप दर्जा दे दीजिए कि वो लोग क्रांतिकारी थे, आतंकवादी नहीं थे। जिस दिन आप उनको शहीदों का दर्जा दोगे, उनको पेंशन मिलेगी, उनको मान मिलेगा, उनके नाम पे अवार्ड्स बनेंगे, उनके नाम पे रोड्स क्लियर होंगे। इन जितने भी परिवार वाले आप मालूम कीजिए ऐसी ऐसी दुखद हालत में भी कोई रहते हैं, शर्म आनी चाहिए हमको। अपने हम लोग को इतनी भी गैरत नहीं है, वो सब चीज़ें आनी चाहिए। ये सोल्यूशन है कि आप उन लोगों के नाम पे आप अवार्ड दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि इवन अगर चंद्रशेखर आज़ाद को अगर आपने भारत रत्न दे दिया तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का मान नहीं है, ये हमारे इस अवार्ड भारत रत्न का सम्मान है। ये अगर नोट पे भगत सिंह आता है तो क्या वो असली आज़ादी होगी? नोट अगर जो गांधी जी की जगह भगत सिंह लाने की आप बात कर रहे हो, क्या वो असली आज़ादी होगी? वो ही असली आज़ादी होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो आपका असली फर्ज है जो आप भूल रहे हो। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी जिंदगी जिए ना, उनको दीजिए। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपने जेब से निकाल के तो उनको शहीदों का दर्जा नहीं दे रहे ना, उससे फर्क क्या पड़ेगा? उसको क्यों करते हैं आप गांधी थे कि वो थे, सत्य लाइए, सत्य नहीं छुपता कभी। भारत माता की हाँ, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आपको। हाँ जी, खत्म कैसे कर रहा हूँ? ये गोलियां चल रही हैं, बोलते खत्म करो। करके बात कर लेते हैं। मोदी सरकार के टेन्योर में जो आपकी मांग है, कितना आश्वस्त है आपके पूरा हो जाएगा? सर, मैं इतना आश्वस्त हूँ कि अगर ये मोदी सरकार के टेन्योर में नहीं हुआ तो अगले 50 साल नहीं होगा। भारत माता की जय। कोई और नहीं जो सोच सकता है। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की? हाँ, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की? अरे हिंदुत्व ही राष्ट्र है, हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है। हम पहले हिंदू थे, अब मेरी अब नंबर मत छेड़िए। मैं तो कहूँगा कि जितने भी लोग अगर इंडिया में रहते हैं वो सभी पहले हिंदू थे, कन्वर्ट हुए हैं मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, आपके मिशनरी के द्वारा। इसी को राष्ट्रवाद कहेंगे। यार बहुत तुम शकुनी के भांजे लग रहे हो मुझे। मैं दोबारा कन्वर्ट नहीं करना चाहता हूँ। एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया इन्होंने। क्या मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या उन सब लोगों को आप दोबारा कन्वर्ट करना चाहते हैं? नहीं साहब, अगर मुझसे पूछे जो आप सोल्यूशन, कन्वर्शन इज नॉट द सोल्यूशन। ओनली थिंग दैट दे शुड एक्सेप्ट कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। दे मस्ट एक्सेप्ट मोहम्मद जिन्ना का पूर्वज हिंदू था। आपको मालूम है कि फारूक अब्दुल्ला का पूर्वज हिंदू था, आपके ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए आपको? कहते हैं सर राहुल गांधी के पूर्वज भी तो मुसलमान थे। राहुल, यस, वो भी मानिए ना, मानिए, कन्वर्ट मत कीजिए। कह दीजिए कि हाँ, ज्ञान व्यापी के ऊपर हमने मंदिर बनाया, हमने मस्जिद बनाया। मान लीजिए हम आपके मस्जिद नहीं तोड़ेंगे, आप सिर्फ हाँ कह दीजिए। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।